नमस्कार। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का अपना एमपी मौसम मंत्री यूट्यूब चैनल। आज 12 सितंबर शाम के लगभग पौने 6 बजे है और अभी हम देखते हैं कि आज रात को तथा कल कैसा रहेगा मध्य प्रदेश में मौसम का हाल। और एक और नया लो प्रेशर एरिया मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ेगा तो उसके कारण मध्य प्रदेश के कौन से इलाकों में बारिश होगी, सारी जानकारी देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं और आपको हर दिन मध्य प्रदेश का मौसम पूर्वानुमान देखना है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले बात अगर हम करें जो कल सुबह 8:30 बजे से लेकर आज सुबह 8:30 बजे तक जो बारिश हुई, उसमें राजगढ़ के ब्यावरा में सर्वाधिक 355 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। उसके बाद निवाड़ी के पृथ्वीपुर में भी बारिश 225 मिलीमीटर के आस देखने को मिली। तो वही शिवपुरी के इलाके, भिंड के कुछ इलाकों में भी एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल के 200 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई। मुरैना, ग्वालियर, भिंड, दतिया, निवाड़ी, राजगढ़ के इलाके, नर्मदापुरम में, पचमढ़ी के आसपास, श्योपुर में हमें अति मूसलाधार बारिश की बौछारें की 115 मिलीमीटर से भी ज़्यादा बारिश देखने को मिली। इसके अलावा भोपाल के आसपास, गुना के आसपास, शिवपुरी, छतरपुर, दमोह, सागर में भी कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की बौछार देखने को मिली थी। बाकी मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाकों में हल्की फुल्की बारिश, हल्की मध्यम बारिश रही। दक्षिणी और पश्चिमी इलाकों में भी कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की बौछारें रही, तो कुछ स्थानों पर मौसम साफ और शुष्क भी देखने को मिला। इसके बाद अगर हम देखें कि अभी जो सिस्टम थी जिसके कारण मध्य प्रदेश में बारिश हुई, तो अब वह उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों तक पहुंच चुका है। और जैसे ही उत्तर में आगे बढ़ रहा है तो मध्य प्रदेश में से इसका जो प्रभाव है वो धीरे धीरे करके कम हो रहा है। लेकिन एक नई सिस्टम यहाँ पर म्यांमार के आसपास दिखाई दे रही एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। और जब ये बंगाल की खाड़ी की तरफ आगे आएगा तो इसका एक लो प्रेशर एरिया भी बनने की उम्मीद है। और यह लो प्रेशर एरिया इस तरह से पश्चिम में आगे बढ़ेगा। हो सकता है कि अभी के जो मॉडल अनुसार यह पश्चिम बंगाल, झारखंड और उसके बाद मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना है। तो इसके कारण मध्य प्रदेश में फिर से एक 2-4 दिनों के बाद बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेगी, खासतौर पर पूर्वी इलाके, उत्तर पूर्वी इलाके, रीवा के आसपास, सीधी सिंगरौली के आसपास, वहाँ पर बारिश बढ़ने की फिलहाल उम्मीद दिखाई दे रही है। इसके बारे में डिटेल अपडेट हम आपको जल्द ही बताएंगे। अभी यदि शाम के 5 बजे के आसपास की सैटेलाइट इमेजरी को देखें तो भिंड के आसपास, दतिया के आसपास हल्की बारिश वाले बादल है। दमोह, कटनी, मंडला, बालाघाट में हल्की बारिश वाले बादल है। इसके अलावा गुना, अशोकनगर, विदिशा, मंदसौर के आसपास भी थोड़े बहुत बारिश की बौछारें हो सकती है। ऐसे बादल सतना और उसके आसपास भी है। लेकिन आज रात को काफ़ी तेज़ बारिश की बौछारें कहीं पर भी नहीं होगी। और यह भिंड वाली जो बारिश है वो लगातार जो जारी रही थी, अब उसमें कमी आएगी। आज रात से भिंड में भी थोड़ा सा मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा। बाकी कटनी, पन्ना, सतना, उमरिया के आसपास हल्की मध्यम बारिश की बौछारें आज रात को हो सकती है। मंडला, बालाघाट, बैतूल के आसपास हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। मंदसौर के उत्तर पूर्वी इलाकों में हल्की बारिश होगी। विदिशा, सागर, अशोकनगर के आसपास हल्की फुल्की बारिश की बौछारें आज रात को देखने को मिल सकती है। इसके बाद अगर हम कल का पूर्वानुमान देखते हैं तो कल मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी कम होगी। पूर्वी मध्य प्रदेश में रीवा, सीधी, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, अनूपपुर, मंडला, बालाघाट तथा यहाँ पर भोपाल, रायसेन, सीहोर के आसपास के कुछ एक इलाकों में हमें हल्की मध्यम बारिश की बौछारें देखने को मिल सकती है। तो कुछ स्थानों पर मौसम साफ होगा। और बाकी बचे मध्य प्रदेश में भी फिलहाल ज़्यादा बारिश का अनुमान नहीं है। कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की बौछारें होगी तो अधिकांश स्थानों पर मौसम साफ और शुष्क होगा। चाहे वो ग्वालियर के आसपास, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, भिंड, निवाड़ी, टीकमगढ़ के आसपास के इलाके हो। इसके अलावा छतरपुर, पन्ना, सतना के इलाके, कटनी, जबलपुर, सिवनी, बैतूल, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, दमोह, सागर, अशोकनगर, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, देवास, इंदौर, ये जो सभी इलाके, यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश होगी, लेकिन अधिकांश स्थानों पर मौसम साफ और शुष्क रहेगा। इसके बाद अगर हम मौसम विभाग की माने तो कल 13 तारीख को मौसम विभाग ने श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी और निवाड़ी इन जिलों में तथा यहाँ पर सिंगरौली, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी इन जिलों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश होने का येलो अलर्ट दिया है। तो वही बाकी ग्वालियर, अशोकनगर, गुना, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगन, सीधी,
मैहर, शहडोल, उमरिया, कटनी, दमोह, सागर के इलाके, विदिशा, गुना, अशोकनगर, भोपाल, रायसेन, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, पूर्णिया, बैतूल तथा नरसिंहपुर, हरदा, सीहोर, शाजापुर, देवास, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी और नीमच, इन जिलों में गरज चमक के साथ कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम बारिश होगी, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। बाकी मध्य प्रदेश के जो बाकी बचे जिले मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, इंदौर, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, इन जिलों में हल्की फुल्की बारिश होगी, लेकिन यहाँ पर गरज चमक का कोई अलर्ट मौसम विभाग ने नहीं दिया। 13 के बाद 14 तारीख को भी मध्य प्रदेश में काफ़ी बारिश की गतिविधियाँ कम ही रहेगी। नीमच, मंदसौर, आगरमालवा, शाजापुर, देवास, इंदौर, उज्जैन, इन जिलों में बिना गरज के साथ हल्की फुल्की बारिश होगी। तो बाकी बचे मध्य प्रदेश के जिलों में गरज चमक के साथ कुछ स्थानों पर बारिश हल्की मध्यम होगी, ऐसा मौसम विभाग का अनुमान है। 14 के बाद 15 तारीख का अनुमान देखें तो लो प्रेशर एरिया का प्रभाव फिर से दिखना शुरू हो जाएगा और 15 तारीख को मौसम विभाग ने सीधी, मऊगंज, रीवा, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया और डिंडोरी, इन जिलों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का येलो अलर्ट दिया है। तो बाकी बचे मध्य प्रदेश के जिलों की अगर हम बात करें तो अनूपपुर, मंडला, बालाघाट, जबलपुर, सिवनी, कटनी, मैहर, सतना, पन्ना, छतरपुर, दमोह, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पूर्णिया, बैतूल, नर्मदापुरम, रायसेन, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, अशोकनगर, विदिशा, भोपाल, सीहोर, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, नीमच, मंदसौर, राजगढ़, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, भिंड, दतिया, इन जिलों में मौसम विभाग ने गरज चमक के साथ कुछ स्थानों पर बारिश का अनुमान जताया है। तो झाबुआ, धार, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, इन जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश होगी, लेकिन यहाँ पर गरज चमक का कोई अलर्ट मौसम विभाग ने नहीं दिया। उसके बाद 16 तारीख की बात करें तो 16 तारीख को मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियाँ फिर से बढ़ेगी। लो प्रेशर एरिया के कारण सिंगरौली, सीधी, शहडोल, मऊगंज, रीवा, सतना, पन्ना और दमोह, इन जिलों में अति मूसलाधार बारिश यानी कि 150 से लेकर 204 मिलीमीटर के बीच बारिश हो सकती है, ऐसा मौसम विभाग ने अलर्ट दिया है। तो वही अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, जबलपुर, कटनी, उमरिया, छतरपुर, टीकमगढ़, सागर और रायसेन, इन जिलों में मौसम विभाग ने गरज चमक के साथ तथा मैहर में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश होने का येलो अलर्ट मौसम विभाग ने दिया है। तो बाकी बचे मध्य प्रदेश के जिलों में चाहे वो श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, निवाड़ी, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, विदिशा, भोपाल, राजगढ़, आगरमालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, इंदौर, देवास, सीहोर, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, पूर्णिया, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, इन जिलों में मौसम विभाग ने गरज चमक के साथ बारिश होने का येलो अलर्ट दिया है। तो आने वाले दिनों में फिर से मध्य प्रदेश में बारिश पड़ने का अनुमान फिलहाल दिखाई दे रहा है। उसके बारे में हर डिटेल अपडेट हम आपको आने वाले दिनों में प्रोवाइड करते रहेंगे और आने वाले वीडियोस देखने तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।